born under the woman, born under the law. एक स्त्री से उत्पन्न हुआ व्यवस्था के अधीन। क्यों आया यीशु मसीह? Jesus came to redeem humanity from the law. यीशु आया मनुष्य को व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ाने के लिए, क्योंकि सिन पाप की ताकत व्यवस्था है, तो यीशु व्यवस्था से छुटकारा देने के लिए आया। So यीशु मसीह ने व्यवस्था के अधीन, मूसा व्यवस्था के अधीन था, एलिया व्यवस्था के अधीन था, दानियल व्यवस्था के अधीन था, सारे ये जो संत थे, जब तक वो व्यवस्था के अधीन थे वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते, बाइबल कहती है। So Moses, इसीलिए मूसा जिसके द्वारा व्यवस्था दी गई, this is why Moses, through whom the covenant, the जो old covenant came, पूरे जीवन विश्वास योग्य रहा, Moses through whom the law came, who was faithful all his life, पूरे जीवन, all life मगर long, एक आज्ञा नहीं मानी। but missed out on one commandment. कितनी? How many? One. और प्रभु ने कहा अब तू वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर सकता। And the Lord said, now you will not enter the promised land. क्यों? Why? क्योंकि एक मालिक और नौकर के रिश्ते की नींव विश्वास योग्यता होती है। आपके घर में एक नौकर है जो 40 साल से विश्वास योग्य है। You have a servant in your house faithful since 40 years. आप उसकी विश्वास योग्यता की बातें करते हो सबके साथ, You talk about his faithfulness everywhere you go. और 40 साल बाद एक बार आप घर आए और आपने देखा वो आपके घर में चोरी कर रहा है। And one day when you came back home after 40 years, you found him stealing in your अब house. रखोगे उसको अपने घर? नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास योग्य नहीं रहा। मगर यीशु ने एक दृष्टांत बताया कि एक पिता के 2 पुत्र थे, उड़ाऊ पुत्र पिता से दूर चला गया, पाप में जीने लगा, खराब लाइफस्टाइल में रहा, मगर जब वापस आया तो पिता ने गले लगाया, चूमता रहा, उसको अंगूठी पहनाई, उसको एक नई ड्रेस पहनाई, उसको अपनी सैंडल पहनाई। क्यों? क्योंकि वो नौकर नहीं, वो बेटा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मेरे बाद एक आ रहा है, उसके जूते की लेस खोलने के लायक भी मैं नहीं हूं। क्या कहना चाह रहे हो? What is it trying to say? Jewish उस टाइम में, पहले के टाइम में, In the Jewish times, जब एक मालिक घर आता था when the master would come तो home, नौकर जूते खोलता था the मालिक। servant would loosen their sandals. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरा नौकर बन सकूं। मगर फिर प्रभु यीशु मसीह आते हैं, But then the Lord Jesus क्योंकि comes. व्यवस्था में कोई लेपालक पुत्र नहीं हो सकता था। Because बाइबल में no, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? how many understand? क्यों मूसा प्रवेश नहीं कर पाया? क्योंकि उसमें गॉस्पेल छुपा है। Because the gospel is hidden in it. क्योंकि एक दास प्रतिज्ञा में प्रवेश नहीं कर सकता। Because a servant cannot enter the promise. ओ हालेलुया। अगर हम सुसमाचार नहीं समझेंगे तो पिता के पास जाने का हियाव भी नहीं होगा। मूसा सिनाई पर्वत में परमेश्वर की उपस्थिति में है। परमेश्वर के आज हमें कई कमेंट आते हैं, अपने जूते उतारो पुलपिट से। Today we get many comments. Remove your shoes. You're at the pulpit. क्यों भेज रहे हो कमेंट? Why are they sending that comment? ये मूसा का पढ़ लिया ना बाइबल में, Because they read about Moses in मगर the Bible. सुसमाचार तो पता नहीं है। But they don't know the gospel. जूते उतारो पुलपिट में। So they say, remove your shoes. क्यों उतारो? क्योंकि ये पवित्र जगह है। Why should you remove your shoes? अरे Because this is the परमेश्वर holy हमारे place. अंदर रहने आ गया भैया, हमारे अंदर। Oh, वो God has- अंदर रहता है तो तभी तो जूते पहनोगे। God has come to live inside of us. There will be some time when you will wear shoes or not. प्रभु जो आप मेरे अंदर हो, थोड़े टाइम के लिए बाहर चल जाओ, मुझे जूते पहनने हैं। Lord, you that live inside of me, please can you go out for some ये time? I want to धर्म wear ना shoes. मूर्ख बना देता है लोगों को। Religion makes people foolish. हालेलुया। मुझे पता है कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, I know some people don't मगर like it. जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर ने मेरा अभिषेक इसीलिए किया था। But God ordained me from before the foundations for this purpose. ओके, सो क्या है? मूसा की कहानी पढ़ दी, परमेश्वर ने मूसा का ये पवित्र जगह है, अपना जूता। Why? God is telling Moses, you are a servant and no servant can stand before his master with the sandals on. So they read the story of Moses and God said to Moses, remove your sandals, you are in my presence, because कोई भी नौकर मालिक की उपस्थिति में जूते नहीं डालता। कोई नौकर अगर अपने मालिक के पास सैंडल पहन के चले जाता पुराने समय में, इसका मतलब उसने अपने मालिक की बेइज्जती करी है। ओके, सो मूसा सैंडल हटा। So Moses, remove your sandals. मगर जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया, But when the prodigal son came back, पिता ने कहा सैंडल पहनाओ इसको, the father said, make him wear सैंडल sandals. पहनाओ क्योंकि ये मेरा बेटा है। Make him wear sandals because he is my son.
अरे पिता ने सैंडल पहना दिया आपको, The Father has made you to wear sandals. यीशु ने आपको योग्य बना दिया है Jesus पिता की उपस्थिति में खड़े होने के लिए। Jesus has made you worthy to stand in the presence of the Father. Because as he is, so are we in this world. क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी इस दुनिया में हैं। और बेटा क्या कह रहा है, उड़ाव पुत्र, क्योंकि what- उसको भी सुसमाचार नहीं पता। What is the son saying? Because even he doesn't know the gospel. ओ पिता, मैं तो अभी योग्य भी नहीं रहा Oh, Father, I'm not कि even तेरे घर worthy का नौकर भी रहूं। to be a servant in your house. सुसमाचार इतना अच्छा है, The gospel is so good, इतना महिमा से भरा हुआ है, so filled with glory. इसीलिए कई लोग नहीं समझ सकते उसे। This is why many people don't understand it. I think it's 1 Corinthians 2:14. It says, the things of the spirit are foolishness unto a natural man. आम इंसान के लिए सुसमाचार foolishness है, उनको समझ में नहीं आता सुसमाचार। तो उनको लगता है अच्छा करोगे तो परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा, ये करोगे तो परमेश्वर दंड देगा। इतना सिंपल है, इसमें डिफिकल्ट क्या है? Natural man cannot understand the gospel because gospel came out of the spirit. शारीरिक मनुष्य सुसमाचार को समझ ही नहीं सकता क्योंकि सुसमाचार आत्मा से आया है। That's why Apostle Paul said in Galatians 1:11, this gospel, I was not taught it by man, nor did somebody tell me. It came as a revelation by Jesus Christ. तभी पौलुस गलातियों में लिखते हैं कि ये सुसमाचार मुझे किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया, ना ही किसी मनुष्य से मिला, लेकिन प्रकाशन के द्वारा। This gospel is not according to man. ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया सुसमाचार नहीं, ये आत्मा के द्वारा आया गया सुसमाचार This है। is the gospel. और जो आत्मिक नहीं है, उनकी बुद्धि में नहीं घुसेगा ये सुसमाचार। This gospel has come from the spirit, and those who are carnal, they will not understand this gospel at all. Come on. उनका ध्यान यही है, Their focus is on पुलपिट में जूते उतारो, remove your sandals there at the इस pulpit. लड़की ने सर नहीं ढका, This girl is not covering her वो head. उसने ये पहना है, She is wearing this. He is उसके wearing that. बाल नीले हैं, His hair is blue. खुद वो पूरा पीला है। For us to be truly justified, God had to justify us. सच में हम धर्मी ठहर सकें, उसके लिए परमेश्वर स्वयं को हमें धर्मी ठहराना पड़ा। Amen. Amen. The Bible says Jesus died for our sins, but he was raised up for our justification. अगर यीशु पुनरुत्थानित हो गया तो ये सबूत है कि उसने हमें धर्मी बना दिया है।